मुझे ना बचपन से ही मेडिटेशन बहुत बड़ा स्कैम लगा है। आई ऑलवेज थॉट कि भैया दिस इज समथिंग पीपल यूज टू सेल देयर कोर्सेज एंड आई ऑलवेज थॉट ये धर्म गुरु से लेकर जितने भी इनके फॉलोअर्स हैं जो नंगे होकर चिल्लाते हैं एंड कॉल इट समथिंग स्पिरिचुअल अथॉरिटी बताने के लिए कि मैं तुमसे ऊपर हूँ क्योंकि मैं फलाना तरीके से सांस लेता हूँ। अब दिक्कत ये थी कि उम्र आती है हर लड़के की जो एनालिटिकल दिमाग का होता है, जिसको चीज़ों में कारण तलाशने की बड़ी अंतरूनी इच्छा होती है। बालक अपने आप को चौधरी समझने लग जाता है, मतलब पूरा चौधरी बन जाता है वो। वी वॉन्ट टू बी राइट ऑल द टाइम, हमें हर चीज़ प्रूव करने का बहुत तगड़ा शौक है। लेकिन दिक्कत उसकी ये है कि यू डोंट हैव एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस हैज़ अ हिडन सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन। और मेरी हम्बलिंग कहाँ पे हुई थी, दिस इज़ द स्टोरी अबाउट दैट कि मुझे मेरे पहले मेडिटेशन एक्सपीरियंस ने मेरी बुद्धि हिला के, मेरी गर्दन चटका के मुझे ऐसे ऐसे नज़ारे दिखा दिए जो मैंने कभी ड्रग्स में भी नहीं करे। दैट इज समथिंग आई हैव डन वेरी इंटेंसली। बाय द वे आई हैव जस्ट बिल्ट अ होम, वी हैव बिल्ट अ होम। ये हमारा पहला घर है इन आवर होम टाउन जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है फ्रॉम द वेरी ग्राउंड अप, फ्रॉम ज़ीरो, फ्रॉम नथिंग। दिस इज़ द व्यू। इसकी पूजा के लिए, इसके इनॉग्रेशन के लिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। शुरुआत ऐसे हुई कि मैं बैठा ये सोच के कि मैं गलत प्रूफ करूँगा, सोच के कि नंगा कर दूंगा सारे बाबाओं को, आज ना बचने का कोई भी। दैट इज़ वाई सैट। जैसे जैसे मैंने अपना मुंडी नीचे करी, सांसें बढ़ाई, स्टार्टेड क्लोजिंग माई आईज, आई स्टार्टेड फीलिंग नथिंग टू बी ऑनेस्ट। मतलब शुरू के 5 मिनट ऐसे गए कि देख लो, मैंने तो पहले ही कहा था वो जो आहा दैट्स राइट, ये वाला जो मोमेंट था, दैट वॉज द फर्स्ट 5 मिनट्स कि भैया ऑलमोस्ट मैं कपड़े उतार दिए, धोती मैंने खोल दी है। एंड दैट इज व्हेन समथिंग हिट मी। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मेरा गार्ड डाउन होने लगा एंड समथिंग, मैं एग्जैक्ट फीलिंग डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा, इट माइट साउंड लाइक अ स्कैम, पर हुआ मेरे साथ ये कि मेरे पूरे माई स्पाइन हैड अ सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एन इलेक्ट्रिक करंट। जैसे गूज़बम्स आते हैं ना, ऐसे ही मेरी खोपड़ी में गूज़बम्स आने लगे एंड द फीलिंग वाज आई कुड फील न्यूरॉन्स फायरिंग। खोपड़ी के अंदर कुछ तारों में शॉर्ट सर्किट हो गया है एंड आई स्टार्टेड लाफिंग। ये क्या, मेरे मुंह पे स्माइल आने लग गई थी धीरे धीरे। ये लास्ट फिजिकल सेंसेशन है जो मुझे याद है कि मैं स्माइल कर रहा था एंड देन इमीडिएटली आफ्टर दैट मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं उड़ने ही लगा हूँ, मैं मतलब अंतरिक्ष में चला गया, वाज फ्लाइंग हाई। उसके बाद रोशनी ही रोशनी एंड फॉर अ सेकंड आई थॉट कि ये है क्या, इसके पीछे तो जाऊँ, ये रास्ता मुझे ले जा कहाँ रहा है, मैं उड़ कहाँ रहा हूँ, जा कहाँ रहा हूँ। सो आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर लाइट ऑन दैट पाथ और उसी सेकंड वो गायब हो गया। सो दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। जिसके बाद ऐसे कई एक्सपीरियंसेस आए, लेकिन दिस वॉज द पॉइंट कि मैंने बोला जितनी रैशनल नॉलेज मेरे पास है, इट माइट बी अ लॉट, लेकिन एक्सपीरियंस के आगे वो कुछ भी नहीं है। जितनी भी नॉलेज मेरे पास है वो उन लोगों से मिली है जिन्होंने एक्सपीरियंस करी हैं चीज़ें, राइट। ये उधारी की नॉलेज है। और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं उस समय पे कुछ भी तलाश नहीं कर रहा था, I was not looking out for something, I was not searching कि मुझे कुछ मिले। Actually I rejected the whole idea of मिलना itself, कि मुझे अचानक ही फरसा पड़ गया गर्दन पे and I just lost it। मतलब मेरी खोपड़ी ऐसी हिली कि मैं सीधा खड़ा होकर हंसने लग गया कि भाई क्या हो गया मेरे साथ। ये कॉलेज में था मैं उस टाइम पे and I started texting my friends कि भैया, मैंने अपनी पूरी बिरादरी में मैसेज डाल दिया कि भैया मेरे साथ कुछ हो गया है and I need you all to listen। मैं चुप ही नहीं हो रहा था, मतलब उस बारे में कुछ का कहना था। मैंने मेडिटेशन बहुत किया है लेकिन भैया एनर्जी तो मुझे कभी फील नहीं हुई एंड आई वाज लाइक ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ डिफरेंट किया है। इसने मेडिटेशन करने की कोशिश करी है, मैंने मेडिटेशन को गलत प्रूफ करने की कोशिश करी है। मैं बैठा ही मेडिटेशन को रिजेक्ट करने था और उसे गलत प्रूफ करने था एंड दैट इज व्हेन आई फिगर्ड आउट कि भैया क्रिएटिंग अ डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द मेडिटेटिव स्टेट मेक्स यू चेज अ गोल विच इज सेपरेट फ्रॉम यू। और मेडिटेटिव स्टेट तुम्हारी ही आत्मा का हिस्सा है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, मेडिटेटिव स्टेट इज नॉट समथिंग यू कैन फाइंड और यू कैन लुक आउट फॉर इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, क्योंकि एक्सटर्नल तो वो है ही नहीं, पूरी स्टेट ही इंटरनल है। उसके बाद मैंने ओशो की कई किताबें पढ़ी तो आई स्टार्टेड फाइंडिंग समथिंग सिमिलर इन एवरी चैप्टर व्हेन ही सेज कि ढूंढने वाले को कभी नहीं मिलने वाला, बिकॉज ढूंढने वाले ने गोल को एक्सटर्नल बना दिया और गोल इंटरनल है। इट्स लाइक एवरी प्रोसेस, एवरी ट्रिक इज यूजलेस। The only actual method is to realize that it already exists within you.
हम जितने भी नशे पते करते हैं, ऑल द अल्कोहल वी हैव, ऑल द साइकेडेलिक्स वी हैव, हम क्या करते हैं उसमें? वी बोरो केमिकल रिएक्शन, वी एक्सपीरियंस समथिंग। इसका मतलब ये है कि हम बैठे बैठे एक समुद्र को देख रहे हैं व्हेन वी आर एक्सपीरियंसिंग साइकेडेलिक्स। एंड मेडिटेटिव स्टेट्स में वी रियलाइज वी आर द समंदर इटसेल्फ। माय मैन, वी आर द समंदर, हम ही हैं जो है मेडिटेटिव स्टेट ही इकलौती स्टेट है रियलिटी की। सो एवरीथिंग एल्स इज फेक, नॉट द स्टेट इटसेल्फ। जितनी चीजें तुमने इसको पाने के लिए सीखी हैं फर्जी, वो हैं। एवरीथिंग इज अ मेथड दैट लीड्स टू द रियलाइजेशन कि भैया ढूंढना तो था ही नहीं। योग इज अ मेथड टू रियलाइज कि इतने तांडव करके भी जो मिलना था वो तो बैठे बैठे मिलना था। वो बिना कदम उठाए, बिना सोचे, बिना समझे मिलना था। एंड व्हेन वी मेडिटेट, वी ट्राई टू अचीव दैट। वी अगेन स्टार्ट लुकिंग आउट कि मेडिटेट करने बैठा हूं तो कुछ तो मिलेगा, मेडिटेट करने बैठा हूं तो कुछ तो मजा आएगा, कुछ फीलिंग कुछ भड़केगी तड़केगी, तभी तो ये सक्सेसफुल होगा। दैट इज वेयर वी कैंसिल ऑल द एक्चुअल एक्सपीरियंसेस ऑफ ट्रू मेडिटेशन। क्योंकि जब तुम ये भी बैठ के सोचते हो, तो मैं से बहुत लोगों ने सुना होगा कि भैया मेडिटेशन का मतलब है कि कुछ नहीं सोचना। अब कुछ नहीं सोचना भी तो कुछ सोचना है। वी आर थिंकिंग अबाउट नॉट थिंकिंग, ये भी तो अपने आप में सोच हो गई है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज रियलाइज कि हमारे थॉट्स तो आते रहेंगे, हमारे थॉट्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे। व्हाट वी नीड टू डू इज टू लुक केयरफुली एट द गैप्स बिटवीन देम। हमें उनके जो राइट देयर बिटवीन दीज थॉट्स देयर इज अ वॉइड, जो गैप है थॉट का, वहां एग्जिस्ट करती है वो मेडिटेटिव स्टेट। और इसको ढूंढने का सबसे आसान तरीका है ढूंढना छोड़ देना। आई बात समझ में? एवरी टाइम यू गो एंड लुक आउट फॉर अ हाई, वेदर इट इज साइकेडेलिक्स और एनी स्मॉलर ड्रग, यू आर बोरोइंग दिस एक्सपीरियंस। और बोरो करने की दिक्कत ये है कि बेटा ब्याज भी पूरा भरना पड़ता है। फिर ब्याज जो है वो एक आध दिन का नहीं चलता। द हैंगओवर इज नॉट द ब्याज इज द डेड सेल्स इनसाइड योर ब्रेन विच अल्कोहल क्रिएट्स, विच इज गोइंग टू लास्ट फॉर योर एंटायर लाइफ। तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हें उन कम ब्रेन सेल्स के साथ अब बितानी है, जितनी पियोगे उतने कम होते चलेंगे। एंड दैट इज वाई पेमेंट ऑफ द नशा इज मच मोर देन वी एक्चुअली रैशनली रियलाइज। हम सोच नहीं सकते हैं कि दारू पीने के नुकसान कहाँ तक पीछा करने वाले हैं हमारा। बड़े होके गम में डूब के अल्कोहल को तरीका बना लेना मस्ती करने का, दिस इज द मोस्ट रिटार्डेड मूव। तुम अल्कोहल तब जरूर पी सकते हो जब तुम्हारी जिंदगी पहले अच्छी चल रही है, वही बात है, फिर तुम्हें फिर पीने की जरूरत ही क्या है। लेकिन एज आई ऑलवेज से कि शाहरुख खान सिगरेट इसलिए पी सकता है क्योंकि शाहरुख खान के लिए द एक्सपीरियंस ऑफ क्रिएटिंग सिनेमा, द एक्सपीरियंस ऑफ एक्टिंग ऑन अ सेट, इंटरैक्टिंग विद हंड्रेड्स ऑफ probably thousands of these members of these cast and crew, वो अपने आप में सिगरेट के नशे से कई गुना ज़्यादा थ्रिलिंग है। दैट इज़ वाई ही डज नॉट नीड टू वरी अबाउट इट। वो सिगरेट को इस तरीके से नहीं पी रहा कि ये मेरी परेशानी का इलाज है। सिगरेट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट टू द लाइफ इटसेल्फ। तो ना तो वो दारू ऐसे पी, उनकी दारू और तुम्हारी दारू बराबर नहीं है। ये मत समझ लेना कि शाहरुख पी रहा तो मैं भी पीऊंगा। तुम तो भैया अपनी उस लुच्ची जिंदगी से एक ब्रेक ढूंढने के लिए दारू पीते हो। शाहरुख खान की जिंदगी तुम्हारे ब्रेक से ज्यादा एक्साइटिंग है मेरे लाल। द सिगरेट इज अ कॉम्प्लीमेंट टू हिज लाइफ। तुम्हारे लिए सिगरेट एक एस्केप है, एंड दैट इज व्हाई इट किल्स यू मच फास्टर देन शाहरुख खान। ये भेजे में जो सड़ैन है जिससे तुम एस्केप करना चाहते हो वो नशे करके, दिस विल बी क्योर्ड बाय मेडिटेशन इटसेल्फ। जब तक तुम्हारी जिंदगी किसी नशे से ऊपर नहीं है तब तक नशा तुम्हारे लिए जहर की तरह काम करेगा। एंड दैट इज व्हाई आई कीप सेइंग कि अल्कोहल छोड़ने की जरूरत नहीं है, सिगरेट छोड़ने की जरूरत नहीं है, मास्टरबेशन भी छोड़ने की कोई बहुत इमीडिएट नीड नहीं है। द पॉइंट इज टू मेक योर लाइफ सो एक्साइटिंग कि इन सब चीज़ों को तुम कॉम्प्लीमेंट की तरह देखो। भैया वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट ने कितना पैसा छाप दिया, क्या रूल था उसका, दिन में 4 बार। मैं वो थोड़े से डीरेल हो गए हम, बैक टू मेडिटेशन इटसेल्फ। एंड दैट इज व्हाई मैं कहता हूँ कि भैया ये उधारी के नशे छोड़ो, स्टार्ट टू रियलाइज कि सबसे बड़ा नशा तुम्हें मिला ही हुआ है। एवरीथिंग इज गिवन, एवरीथिंग इज राइट देयर विथ यू। स्टॉप ट्राइंग टू लुक एट द ओशन, बिकम द ओशन। बन जा समंदर साले तू। एंड टू टीच यू दैट आई एम गिविंग यू माई लेटेस्ट टेक्निक फॉर मेडिटेशन, विच इज़ नॉट लेटेस्ट एट ऑल। ये मतलब करोड़ों साल पुरानी टेक्निक है, बट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। तुम्हें ना कोई मंत्र पढ़ना, तुम्हें ये सारी चीज़, एज आई सेड, एवरीथिंग इज अ प्रोसेस
to finally realize कि nothing was needed. Everything is so complex. योग इतना complex है, मंत्र इतने complex हैं, just to realize it was never the need. उसकी जरूरत ही नहीं थी, उसकी आवश्यकता ही नहीं थी. इसको भी सुन के कई लोग बोल सकते हैं भैया मिला ही हुआ है तो है कहाँ पे, फिर है कहाँ पे, फिर सर्च चालू कर दिया, फिर ढूंढना चालू कर दिया, अरे फिर ढूंढना चालू. द पॉइंट, द होल फकिंग पॉइंट इज टू रियलाइज कि ना तो कुछ ढूंढना है ना कुछ पाना है, रखा क्या है धरती पे. एवरीथिंग इज राइट देयर विद अस. एंड टू रियलाइज दैट द फर्स्ट स्टेप यू कैन टेक इज टू स्टार्ट सिटिंग विद योर स्पाइन स्ट्रेट. अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठो. मेरी भी टेढ़ी है पर मैं मेडिटेट नहीं कर रहा, अपने उसको देख. यहाँ नजर मत मार, आई बस सुन. The point is, you sit down with your spine straight, you start breathing in slowly, 5 seconds of inhales and 5 seconds of exhales. अरे बस सुन, 5 अंदर 5 बाहर. और उसके बाद what you need to do is to let the thoughts be. तुम्हारे जितने भी गंदे फंदे ख्याल, जितनी तुम्हारी नीति, जितने तुम्हारे क्रस से लेके टंटे जितने हैं तुम्हारे, बेसिकली let them be. उन्हें फ्लो होने दो. जितना नंगापन है उस सबको बाहर आने दो. तुम हो नंगे इंसान, आई नो दैट. इन सबको बहने दो. लेट देम बी. डोंट ट्राई टू स्टॉप इट. जस्ट ट्राई टू नोटिस द गैप बिटवीन दीज थॉट्स. व्हेन यू स्टार्ट टू ऑब्जर्व इट, इट स्टार्ट्स बिकमिंग बिगर. यू स्टार्ट लूजिंग द नीड टू कम अप विद थॉट्स. और धीरे धीरे अपनी सांसों के बीच के अंतराल में फोकस करना देखो. मेडिटेशन वहीं एग्जिस्ट करेगी जहाँ कुछ एग्जिस्ट नहीं करता. इट्स अ पैराडॉक्स, आई नो. मैं तुम्हें केवल उतना बता रहा हूँ जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है. आई एम नॉट ट्राइंग टू बी सम गुरु हियर, बट द पॉइंट इज कि द मोमेंट यू स्टार्ट लेटिंग गो ऑफ दीज थॉट्स, वो आएंगे जाएंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे, बहते रहेंगे, नाचते रहेंगे, मिलनसार होके जीवन बिताओ. एंड दैट इज व्हेन यू रियलाइज कि जो साइलेंस है, द गैप ऑफ दीज थॉट्स, देयर लाइज द इटर्नल फकिंग रस ऑफ लाइफ. The nectar of life itself, the samandar of eternal consciousness, infinite consciousness is the thoughtlessness. जितने thoughts हैं, thoughts external हैं, silence is internal, silence is the sound of the universe. ये है एक परम सत्य. और उसके बाद तुम्हें कुछ महसूस होगा, कुछ तड़कता भड़कता, कुछ भड़केगा, कुछ spine will start becoming more, it'll start feeling some electricity, some sensation, some neurotic, erotic feeling. वहाँ पे do not chase it, do not go after it. यही गलती मैंने करी थी पहली बार में, because it was that exciting. क्योंकि धीरे धीरे विश्वास बनने लगा था कि कुछ तो है, उसके पीछे तो जाओ. पीछे पड़ गए. जब पीछे पड़ गए तो उसे एक्सटर्नल बना लिया है. The whole meditative state is internal. तो पीछे नहीं पड़ना किसी चीज़ के, just observe it. जंगल में जैसे कोई हिरन दिख गया, घूरना नहीं है उसे, निहारो, ऑब्जर्व द प्रेजेंस, जस्ट लेट इट बी, जस्ट लेट इट फ्लो कंप्लीटली, स्पॉन्टेनियसली. लेट इट फ्लो, लेट इट बी, बहने दो. धीरे धीरे ये अंतराल बढ़ने लगेगा. दिस गैप ऑफ थॉट विल स्टार्ट टू इंक्रीज. जस्ट डू नॉट थिंक अबाउट नॉट थिंकिंग. तुम्हें सोच भी पड़ रही है, तुम्हें जो भी पड़ रहा है, तुम नंगे हो, मुझे पता है, तुम करो अपना नंगा पा भैया. जस्ट थिंक व्हाट यू फील लाइक थिंकिंग. एज आई सेड, डू नॉट फोर्स. यू कैन नॉट फोर्स योरसेल्फ इनटू अ मेडिटेटिव स्टेट. आर्य वसन में डू नॉट ट्राई टू मोलेस्ट इट, ट्राई टू करेस इट, ट्राई टू फील इट, ट्राई टू ऑब्जर्व इट, बिकम द ऑब्जर्वर. आर्य वसन में. और उसके बाद जब तुम रियलाइज करोगे कि भैया इससे कैड़ा नशा तो साड़ा किसी, वहाँ तुम्हें पता पड़ेगा कि सेंसेशन जो है इट्स इनकॉम्परेबल. इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई, देयर इज नथिंग. नॉट एक सेकंड की वो तुम्हें इतना हिला देगी ना, एक झटका तुम्हें इतना पागल कर देगा. यू विल स्टॉप लुकिंग आउट फॉर एनी वैलिडेशन, एनीथिंग बियॉन्ड योरसेल्फ. मतलब यहाँ पे यू विल रियलाइज कि व्हाट दे मीन व्हेन दे से कि सोचना नहीं है. अरे बस सुन, यहाँ पे यू रियलाइज, जैसे कि मैंने बताया, एफर्ट नहीं करना ना सोचने के लिए, क्योंकि वो भी सोचना है. सोचने की दिक्कत ये है, आपका जो एनालिटिकल ब्रेन है दैट डज नॉट स्टॉप वर्किंग. तुम्हारा दिमाग अगर रीज़न करेगा, रैशनैलिटी करेगा, अगर अंक बनाएगा, अंक ढूंढेगा, मैथमेटिक्स करेगा, तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा कभी, बिकॉज इट्स नॉट रैशनल एट ऑल. मेडिटेशन इटसेल्फ इज द मोस्ट इरैशनल थिंग एवर. देयर इज नो लॉजिक, देयर इज नो सेंस इन इट.
सेंस बनाना ही छोड़ दो, रीजन ढूंढना छोड़ दो. स्टॉप लुकिंग फॉर लॉजिक, स्टार्ट फीलिंग. स्टॉप looking, stop finding meaning in it. Just become an observer and start feeling. Let everything go. Let it go. Stop trying to control everything. ये गर्दन पकड़ पकड़ के जिंदगी को चलाना छोड़ दो भाई. केवल बहो फ्लो में. बी स्पॉन्टेनियस माय गाय. जस्ट देन यू विल रियलाइज कि यहां मिलता है वो जो रीजन के पर है, जो लॉजिक के पर है, जो मेथड्स से बेहद आगे. What we need to do is stop looking for meaning. What we need to do is stop looking for safety. Let go. Let fucking go. That's all. That's all I had to say. The process of this, video making without a script is as focused as I can ever be. So thank you for giving me this opportunity. If you want to speak like me, if you want to articulate like me, if you want what I have used to build this online sort of space, please check out the Monarch, link in description. ये एक प्रोग्राम है जिसमें मैंने अपनी सारी टेक्निक्स को रिवील किया है. Talk like a boss. Thank you. Subscribe for more.